हो। हो दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। ओ दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। ओ सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। हो होठ पतले दूसरा लाली लगी। तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी। ओ एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी। और एक तो तेरे होठ पतले दूसरी लाली लगे। एक तो तेरे होठ पतले दूसरी लाली लगी। और एक तो तेरे होठ पतले दूसरी लाली लगे। एक तो तेरे होठ पतले दूसरी लाली लगी। ओ एक तो तेरे होठ पतले दूसरी लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी। तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। ओ दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो। हमारे बीच में परम पूजनीय गुरुदेव पधार चुके हैं। कुछ में मंच आसीन होते हैं। हो दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। ओ सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो। बड़ी बांके बिहारी लाल की जय। भक्तुर भगवान की जय हो।
सतगुरु महाराज की हरिओम। जय हो, जय हो। चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। राम रामाय नमः। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाण्यं समर्पयामि। देव सत्वा सविता पुनातो प्रसवेस्मिनो बाहुव्यां पूखडो हस्ताभ्यं स्नानं समर्पयामि। स्वस्तिदर्गां त्वां गन्धर्वाम् अखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् यच्चमादमुच्यत। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। सर्करं खण्डखाद्यानि दधि क्षीरघृतानि च भक्षभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां। नैवेद्यं निवेदयामि। हिरण्यगर्भदक्षिणां हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेके आसीत् सदाधार पृथिवीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविका विधेम। हिरण्यगर्भदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। राजा रामचंद्र भगवान की जय। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अंजनी नंदनाय नमः। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। नमः तुलसी कल्याणी नमः विष्णुप्रिये शुभे नमः मोक्षप्रदे देवी नमः सम्पत्प्रदायिके। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। अथ व्यासपूजन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दा यतपत्र नेत्र येन त्वया भारत तेलपूर्णो प्रेज्यालितोऽस्मि परागपुञ्जं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय वैष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्री सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यन्माया वसवर्ति विश्वमखिलां
ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हेव भ्रमा यत्पादाप्लकमेकमेव हि भवाम्भो देहतीर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरे नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणिविनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रा सर्वत्र बध्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रा सर्वत्र बध्यते वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रा सर्वत्र बध्यते मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर रामनगरिया राम की बसे गंग के तीर अटल राज महाराज की छोटी हनुमत वीर रामचंद्र भगवान की सतगुरुदेव व्यास जी महाराज की ओम इदं हि प्रजननं मे अस्तु दशवीर गुं सर्वगण गुं स्वस्ताये आत्मशने प्रजासने पशुसने लोकसन्न्यभयसने अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धताः आरती के लिए सभी अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आरती श्री रामायण जी की ललित ललित से अपेके कार्तिक मुनि नारद बाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अनुसार बरने पवन सुत के रतने के आरती श्री रामायण जी के गावत वेद पुराण दस छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन तन को सर्वस सारु अंश सम्मत सब हे के आरती श्री रामायण जी के गावत संसत शंभु भवानी
अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ग बखाने काग भुसुंड गरुड़ के कलिमल हरण विषय रस की सुभग सिंगार मुक्ति जुबते के गलन रोग भव मूर्यमी की तात मात सब विधि तुलसी के आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित से अपेके कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगत्पिता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलाय नमोस्तुते। ओम जदनेन यज्ञमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम दशरथात्मजाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। अंजनी नंदनाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। शेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्णाग्रजादिकरबेलरसालपुष्पै बिल्वप्रभाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वर। चरणकमलयोः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, यज्ञ नारायण भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, व्यास जी महाराज की, समस्त ग्राम देवताओं की जय जय श्री सीताराम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितुबाम भाई। पानो महा सायक चारु चापम
नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमारितजोदिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनुषं मुनिहंससेव्यम् सन्मानिशालि परिपेत परागपुञ्जम् यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ता सनाथना देवाय दिव्याय दिगंबराय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। जय जय गिरिवरराज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणवो दीन बंधु दिन दानी। जासु नाम भौ भैसज हरण घोर त्रैसूर सो कृपालु मोहितो ही पर सदा रहे अनुकूल सदा रहे अनुकूल। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री जगदम्बे मैया की जय हो। श्री रामायण मैया की जय हो। श्री अंजनी लाल की जय हो।
श्री यज्ञ भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। राम कहत चल राम कहत चल राम कहत चल भाई रे राम कहत चल राम कहत चल राम कहत चल भाई रे राम कहत चल राम कहत चल राम कहत चल भाई रे। देखत दीन दयाल सदा देखत दीन दयाल सदा जन के मन की मधुराई रे राम कहत चल राम कहत चल राम कहत चल भाई रे राम कहत चल राम कहत चल राम कहत चल भाई रे। राम कहत चल राम कहत चल भाई रे राम कहत चल राम कहत चल भाई रे राम कहत चल। पूज्य पिता दशरथ ने अंतिम श्रद्धांजलि नहीं पाई रे पूज्य पिता दशरथ ने अंतिम श्रद्धांजलि नहीं पाई रे अधम कीट के पाखन ऊपर अधम कीट के पाखन ऊपर असुवन धार बहाई रे राम कहत चल राम कहत चल राम कहत चल भाई रे राम कहत चल। देखत दीन दयाल सदा जन के मन की मधुराई रे राम कहत चल राम कहत चल राम कहत चल भाई रे
त्याग दिए दुर्योधन नृप के मेवा और मिठाई दे। त्याग दिए दुर्योधन नृप के मेवा और मिठाई दे। करीब दुर्घर साग पात में, करीब दुर्घर साग पात में प्रेम भरी पहुनाई रे। राम करत चल देखत दीन दयाल सदा, जन के मन की मथुराई रे। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। राम कहत चल। ना चाहिए दुनिया की दौलत, ना चाहिए ठकुराई रे। ना चाहिए दुनिया की दौलत, ना चाहिए ठकुराई रे। दिल्ली के दो चार बेवक, दिल्ली के दो चार बेर पर ऋष के रघुराई रे। दो चार बेर पर ऋष के रघुराई। एक दीन दयाल जन्म की मथुराई रे। और कहत चल, कहत चल भाई रे। कहत चल राम कहत। क्या रामचंद्र भाई जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। राम जय राम, जय जय राम। श्री 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 राम जय राम, जय राम।
कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे 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 राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय सिद्धि करण 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 हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय ओ श्री राम जय राम, जय जय बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, राम राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम, श्री राम। परम पूज्य प्रातः ईश्वरनी कविकुल तिलक कविता कानन केसरी संत चक्र चूड़ामणि भगवान श्री राम के अनन्यानुरागी तुलसी नंदन जगत बंदन श्री रामचरितमानस जैसे विश्व विस्तृत ग्रंथ के नेता पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम।
भगवान श्री राम की मंगलमयी कथा का श्रवण करके अपने जीवन को भी मंगलमय बना लेने वाले प्रिय सज्जनों, समुपस्थित संत जन, भक्त जन, विप्र जन, विद्वत जन, मित्र जन, आगत समागत जन, अभ्यागत जन, दूर दूर से, पास से, यहाँ से, वहाँ से, जहाँ जहाँ से भी आप इस भीषण गर्मी में कथा श्रवण करने के लिए पधारे हुए हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं। मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय संत भगवान हनुमान टेकरी कुदारा आश्रम से जो पधारे हुए हैं, स्वामी जी महाराज को शरण करें। और संत जन, विप्र जन, हमारे आदरणीय पंडित जी महाराज श्री विष्णु प्रसाद जी सिंगलपुर से आए हैं, और सिंगलपुर से ही हमारे अनिल जी सारस्वत और भी ब्रह्म देवता हमारे मंचा सिंह जो है, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। हमारे यज्ञाचार्य जी महाराज एवं समस्त यज्ञ में काम करने वाले ब्राह्मण देवता सभी को प्रणाम करता हूँ। श्री राम। अभी अभी जो हमारे सज्जन पधारे हुए हैं, पटेल साहब, नारायण सिंह जी, ओम प्रकाश जी मार साहब, महेश भैया हमारे, और भी मार साहब हमारे में नाम से परिचित नहीं हुए इसलिए इनको, हमारे यहाँ से मोहनपुरा से भैया, धन्यवाद भगत जी, और भी जो सज्जन जहाँ जहाँ से भी आप पधारे हुए हैं, आप निश्चित रूप से सब ये समझ लीजिए मैं आपको नाम लेकर ही प्रणाम कर रहा हूँ। श्री राम, जय राम, जय राम। श्रद्धा भक्ति स्वरूपा हमारी माताएं बहनें बड़े शांत भाव से माताएं कथा श्रवण करती हैं। समझदार माताओं को प्रणाम, धन्यवाद आपके लिए, बड़े शांति से कथा श्रवण करती हैं। और जैसा कदम यहाँ की माताओं ने उठाया, ऐसा ही कदम हमारे कोटरा की माताओं ने उठाया। वहां भी उन माताओं ने, उनने जो अपने पैसे इकट्ठे करके भव्य राम कथा का आयोजन करवाया था, वहाँ की माताओं ने, यहाँ की माताओं ने, लाली माताओं ने शंकर भगवान के मंदिर का निर्माण उनने ही करवाया है, और शिव पंचायत की मूर्तियां भी उनने मंगवाई है, और प्राण प्रतिष्ठा भी उनकी तरफ से हुई है। श्री राम। बड़ा सब बहुत भव्य काम किया यहाँ की माता, वो सब धन्यवाद की बात है। ग्राम बरखेड़ा कला की माता, हमारे जो प्रधान यजमान हैं पटेल साहब, सरपंच साहब श्री गणपत लाल जी, सपरिवार, उनका पूरा परिवार सेवा में संलग्न है। हमारे माँ साहब बनवीर सिंह जी माँ साहब, जिनके यहाँ हम लोग रुके हुए हैं, सब हमारा पूरा स्टाफ वहीं पे विश्राम कर रहा है, और पूरी सुविधा हमें उपलब्ध करवा रहे हैं सब, और बहुत ध्यान रख रहे हैं हमारा, सब सेवा भाव पूरा उनका, वो बहुत अच्छा। अभी हम वहीं से अप डाउन करते हैं उनके, वहीं से कुमराज से, बहुत अच्छी व्यवस्था वो देते हैं। धन्यवाद पटेल साहब, जमुना लाल जी मुंड्रा, धन्यवाद। श्री राम। तो आप सभी सज्जनों को पुनः प्रणाम करते हुए, पुनः सबको धन्यवाद देते हुए, बड़े सौभाग्य की विषय है कि 9 दिवसीय कार्यक्रम का आज अष्टम दिवस, हम लोग अष्टम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कल ये कार्यक्रम संपन्नता की तरफ बढ़ेगा। आज भगवान का नगर भ्रमण होगा, और कल प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त के में उनकी प्रतिष्ठा हो जाएगी, और फिर हवनादि कार्यक्रम होंगे। कल कथा का समय 12 बजे से 3 बजे का रहेगा। 12 बजे से 3 बजे कथा का समय, 3 बजे पूर्णाहुति, और फिर महाप्रसाद। श्री राम, जय राम, जय राम। कल कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। चलिए अब सब कथा में चर्चा करेंगे। दूसरी बात, अब कथा में चलते हैं, थोड़ा सा संकीर्तन कर लेते हैं, सब व्यवस्थित हो जाए, इसलिए कथा शुरू करते हैं। आज हनुमान जी महाराज की कथा में हम लोग चले।
हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी तो दी, हमें जीना नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी को दी, हमें जीना नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी तो दी, हमें जीना नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी तो दी, हमें जीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। जय हो। इसी अनमोल चोले को देवता भी तरसते हैं। अनमोल चोले को देवता भी तरसते हैं। इसी अनमोल चोले को देवता भी तरसते हैं। इसी अनमोल चोले को देवता भी तरसते हैं। प्रभु कृपा से मिलता है, इसे छीना नहीं जाता। प्रभु कृपा से मिलता है, इसे छीना नहीं जाता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। प्रभु ने जिंदगी तो दी है, हमें जीना नहीं आता। जिंदगी तो दी, हमें जीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत। सिया राम राम राम, सिया राम बोलो रे सिया राम। सिया वीर बजरंग बली की जय हो। तो लंकनी एकदम जो विपरीत बातें कर रही थी वो अच्छी बातें करने लगी और हनुमान जी से क्या कहने लगी, प्रवसी नगर कीजिए सब काज,
आप लंका में प्रवेश कीजिए और सब कार्य संपन्न कीजिए। और हृदय राख कौशलपुर राजा, और गरल सुधा रिप करहि मिताई, गौपद सिंधु अनल सित लाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाए। ये कितना बढ़िया सूत्र है जीवन के लिए कि जिनके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है, जो अपने सत्कर्मों से, श्रेष्ठ कर्मों से भगवान की कृपा के अधिकारी बन जाते हैं, पात्र बन जाते हैं। तो एक बार जो भगवान की कृपा का पात्र बन गया, उसके लिए जहर भी अमृत का काम करना शुरू कर देता है। शत्रु भी उसके मित्र की तरह काम करने लगते हैं, और समुद्र उसे गाय के खुर के बराबर प्रतीत होता है। गौपद सिंधु, जैसे गाय के खुर में कितना पानी भरा रहता है, इतना सा बस इतना लगता है समुद्र उसके लिए, जिस पर भगवान की कृपा हो जाए। अनल शीतलाई, अग्नि में भी उसे ठंडी लगती है। प्रकृति उसका इतना सहयोग करती है, परमात्मा जिस पर अपनी कृपा कर देते हैं। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, सुमेरु पर्वत भी उसके लिए रेत के कण के बराबर हो जाता है। राम कृपा करी चितवा जाए। ये पांचों बातें हनुमान जी के साथ घटी इस यात्रा में। गरल सुधा सुरसा खाने आई थी हनुमान जी, आज सुरन मुई दीन आहारा, लेकिन जो खाने आई थी वो आशीर्वाद दे रही है, राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हन। ये सुरसा हमारे जीवन में प्रशंसा का रूप ही सुरसा। जब हनुमान जी समुद्र की छलांग लगा के चले सीता जी की खोज, सीता जी हैं भक्ति, हनुमान जी हैं भक्त। भक्त जब भक्ति की तलाश में, जब भक्ति की खोज में जब छलांग लगा के, छलांग लगाने का मतलब है देह अभिमान से ऊपर उठ जाना। एक कुणप अभिमान सागर, ये समुद्र क्या है? हमारे देह का अभिमान ही समुद्र। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा, मैं वैसा, ये सब यही समुद्र है, यही देह अभिमान है। जो इस देह अभिमान से ऊपर निकल गया, वो समझ लो भक्ति की खोज में आगे बढ़ गया, वो संसार से ऊपर उठ गया। तो जब हनुमान जी भक्ति की खोज में चलते हैं, तो सबसे पहली बाधा उनको मिलती है मैनाक पर्वत। ते मैनाक हो श्रमहारी। ये मैनाक पर्वत वास्तव में मैनावती महारानी का भाई है। पार्वती जी की जो माता जी है मैनावती, उनका भाई है मैनाक। एक बार इंद्र में पर्वतों में द्वंद्व हो गया, किसी बात को लेकर विवाद हो गया, तो इंद्र ने पूरे पर्वतों के पंख तोड़ दिए अपने वज्र से। पहले पर्वत उड़ते थे पक्षियों की तरह, यहाँ से उड़ के वहां बैठ गए, वहां से वहां, ऐसे पंख टूटने से सब असमर्थ हो गए। तो ये मैनाक पर्वत ने, वायु देव ने इसको अपनी सहायता से उड़ा के और समुद्र के भीतर छुपा दिया। तब से इंद्र के डर से समुद्र के अंदर रहता था मैनाक। जब हनुमान जी लंका में जा रहे थे समुद्र में, तो समुद्र ने मैनाक से कहा, जल निधि रघुपति दूत विचार, ये तो राम जी के सेवक हैं, तो ते में, अरे मैनाक तुम उठो और थोड़ा इनका सहयोग करो भाई, इनको विश्राम दो, ऊपर आ जाओ। तो मैनाक जल के ऊपर आ गया और हनुमान जी से कहा, आप थोड़ी देर के लिए थक गए होंगे समुद्र में, विश्राम कर लीजिए, फिर आगे चले जाना। अब देखिए, मैनाक का मतलब है सोने का पर्वत था। जब भी कोई आदमी समाज सेवा के लिए, भक्ति के लिए, अथवा राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, अथवा परोपकार के लिए जब आगे बढ़ता है, कोई साधक, कोई योगी, कोई सिद्ध जब आगे बढ़ता, तो सबसे पहले उसके रास्ते में लोभ की बाधा थी। मैनाक आता है, सोने का पर्वत।
वो कहता अरे कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ विश्राम। हनुमान जी क्या करते हैं, हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम, उसका स्पर्श किया और प्रणाम किया। स्पर्श करके उसको अभय दान देते हैं। अभय दिया उसको कि अब तुम्हें इंद्र के भय से श्री, अब तुम्हें इंद्र के भय से छुपकर रहने की आवश्यकता नहीं है, अब तुम आराम से जल के ऊपर रहो, अब इंद्र से तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। स्पर्श करके पहले तो ये संकेत दिया, फिर उसको प्रणाम किया और फिर कहा राम काज कीने बिना मोह कहां बिसरा। यानी यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि लोभ का, हम धन का उपयोग करें, उसका व्यवहार करें, उसका लेन देन करें, उसका स्पर्श करें, लेकिन ये मत समझ लेना कभी कि आखिरी मंजिल बस यही है, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं। ये आखिरी मंजिल नहीं है, आखिरी मंजिल तो बहुत आगे है। इसका स्पर्श करके बस इससे आगे निकलना है, इस पे रुकना नहीं है। कई लोग मेनाक पे रुक जाते हैं, उनकी यात्रा मेनाक से आगे निकलती नहीं, जिंदगी निकल जाती है। पूरा जीवन बीत जाता है कई लोगों का, वो धन से आगे निकल ही नहीं पाते, धन पे अटक के रह जाते हैं। वो समझते हैं धन पा लेना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, लेकिन ये अंतिम लक्ष्य नहीं, ये केवल एक पड़ाव है। हम इसका उपयोग करें और आगे बढ़े। तो हनुमान तई परसा पर कर पुनि कीन प्रणाम, और फिर बोले राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। जब तक राम जी का कार्य पूरा नहीं होगा मैं विश्राम नहीं करूंगा। अब जब कोई भी साधक धन के लोभ के वशीभूत नहीं होता है, फिर साधना में आगे चल देता है, तो संसार में उसकी प्रशंसा होने लगती है। ये प्रशंसा ही सुरसा है। देखिए प्रशंसा ढंग से तो केवल भगवान ही उसको पचा सकते हैं। प्रशंसा बड़ा गरिष्ठ मामला होता है, बड़ा गरिष्ठ पदार्थ है वो। अब हम लोग जिस भोजन को पचा सकते हैं उसका तो हम मना कर देते, नहीं अब तो लेंगे ही नहीं, बिल्कुल हो गया कंप्लीट। लेकिन जिसको हम पचा नहीं सकते उसको भले दिन भर भी कोई परसे तो हम मना नहीं करते। श्री राम जय राम, ये बड़ी विचित्र बात है। और विदुर नीति में तो विदुर जी ने कहा कि प्रशंसा एक ऐसी खाई होती है, गहरी खाई, उसमें ना प्रकाश होता है, ना जल होता है, ना सीढ़ियां, उसमें केवल गिरना ही होता है, निकलना तो कभी होता ही नहीं। प्रशंसा के अंधकार में गिरने वाले निकलना मुश्किल हो जाता है। तो प्रशंसा का मुख कितना विशाल है कि आदमी जितना अपना स्कोप बढ़ाएगा प्रशंसा उससे भी दुगनी होने लगेगी। जस जस सा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। जब उसने पूरे 100 योजन का ही मुंह फैला दिया, 100 योजन की आनंदी, तो हनुमान जी ने सोचा इसने तो पूरे 100 योजन का मुंह फैला दिया, और 100 योजन का तो पूरा समुद्र ही है। इसका मतलब समुद्र का एक किनारे पे उसका मुख का हिस्सा, दूसरे किनारे पे भी उसके मुख के हिस्सा। तो हनुमान जी ने सोचा अब अगर मैं इससे दुगना होता 200 योजन का, तो मेरा कुछ शरीर तो लंका से भी आगे निकल जाएगा और कुछ शरीर वापस वहीं पहुंच जाएगा जहां से मैं चला हूं, राम जी के पास, जहां से मुद्रिका लेके मैं चला हूं। तो राम जी कहेंगे मैंने इसे समझदार समझ के मुद्रिका दी थी, ये तो नौटंकी कर रहा, रास्ते में तो वापस यहीं तो आ गया। तो राम जी भी हंसेंगे, इसलिए हनुमान जी क्या करते हैं, और प्रशंसा को एक ही तरीके से पचाया जा सकता है। ये तरीका भी हनुमान जी ने बताया कि जब उसने सतयोजन के आनंद की ना, तो अति लघु रूप पवन सुत, बिल्कुल छोटे बन जाओ, प्रशंसा को पचाने के लिए छोटा बनना, बिल्कुल छोटे, अति लघु। अति लघु का मतलब क्या है महाराज, तो लघु यानी लघु इकाई, सबसे लघु इकाई हम एक अंक को कैसे, अति लघु तो शून्य को कहेंगे, फिर वो एक भी नहीं, शून्य बन जाइए, अति लघु बन जाइए, बिल्कुल शून्य हो जाइए। शून्य होकर ही आप शिखर को प्राप्त कर सकते हो। श्री राम जय राम।
शून्य बनकर ही कोई शिखर को छू सकता, शून्य से शिखर को प्राप्त किया जा सकता है। हमारे संतों ने कहा है, छोटा बने वो प्रभु को पाए, छोटा बने वो हरि को पाए, छोटा बने वो प्रभु को पाए, छोटा बने वो प्रभु को पाए, छोटा बने वो प्रभु को पाए, छोटा बने वो हरि को पाए, छोटा बने वो प्रभु को पाए, छोटा बने वो हरि को पाए। छोटा दीपक जले रात भर सूरज काम न आए, छोटा दीपक जले रात भर सूरज का बनाए, छोटी सुई निकाले कांटा तो पड़ी रह जाए, छोटा बने वो प्रभु को पाए, छोटा बने वो हरि को पाए, छोटा बने वो प्रभु को पाए, छोटा बने वो हरि को पाए, छोटा बने वो प्रभु को पाए, छोटा बने वो हरि को पाए। जय हो। छोटी छोटी चींटी खाए मिठाई, हाथी धूल उड़ाए, कुटिया में एक तारा बोले और महल खड़ा शर्माए, छोटा बने वो प्रभु को पाए, छोटा बने वो हरि को पाए, छोटा बने वो प्रभु को पाए, छोटा बने वो छोटी सी एक नैया जो नदिया से पार लगाए, छोटा सा एक नाम प्रभु का भव से पार लगाए लगाए, छोटा बने वो प्रभु को पाए, छोटा बने वो हरि को पाए, छोटा बने वो प्रभु को पाए, छोटा बने वो हरि को पाए। तो व्यक्ति जब भक्ति की खोज में अथवा परोपकार के कार्य के लिए आगे चलेगा तो पहले लोभ फिर प्रशंसा। तो लोभ से कैसे जीतना है हनुमान जी ने बताया, और फिर प्रशंसा से कैसे जीतना है कि बस उसके सामने अति लघु बन जाओ, बहुत छोटे बन जाओ, छोटे बनकर प्रशंसा से विजय प्राप्त कर सकते हो। फिर जब कोई प्रशंसा से भी जीत के आगे चलेगा तो फिर मिलेगी सिंह का। उसकी एक विशेषता है, वो छांव पकड़ती है। छांव गहे छांव सकसो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई।
वो छांव पकड़ के खींचती है उड़ने वाले पक्षियों को। ये कौन सी वृत्ति है पता है? ये ईर्ष्या है, सिंह का ईर्ष्या है। वो जल में रहती है लेकिन जल में रहने वालों को नहीं खाती, ऊपर उड़ने वालों को खाती है और उनकी भी छांव पकड़कर खाती है। इसी प्रकार ईर्ष्या हमेशा जिस स्तर पे वो है उस स्तर वालों से ईर्ष्या नहीं करता है, नीचे उससे उनसे ईर्ष्या नहीं करता, ऊपर वाले को पकड़ता है। श्री राम। ईर्ष्या की वृत्ति हमेशा ऊपर जाने वाले पे अटैक करती है। जो हमारे स्तर के हैं, जो हमसे निचले स्तर के, उनसे कभी ईर्ष्या नहीं होती। जो हमसे ऊपर जा रहा है उससे ईर्ष्या उसको अटैक करती है और उसकी भी छांव पकड़ती है। छांव का मतलब क्या है? ये किस बात का संकेत है? तो देखिए, शरीर के अलग अलग रंग हो सकते हैं हर व्यक्ति का, कोई गोरा, कोई अलग कृष्ण वर्ण का, अलग अलग वर्ण के शरीर हो सकते हैं, लेकिन शरीर का रंग कुछ भी हो, छांव का रंग सबका एक ही होता है, श्याम रंग। हर शरीर के रंग, छांव का रंग एक होता है, श्याम। तो इसका मतलब समझे आप, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी कालिमा कहिए, छांव कहिए, या ऐसी कोई बात कहिए, उसकी कमजोरी उसको कहिए, ऐसी कोई कमजोरी जरूर होती है। वो ईर्ष्या उसी कमजोरी को पकड़ती है। श्री राम। जय हो, संत भगवान की जय हो। श्री राम। ईर्ष्या उस कमजोरी पर अटैक करती है और हर व्यक्ति की कमजोरी कुछ ना कुछ ऐसी छांव तो होती है, उसको पकड़ लेती है और उसको खींच देती है और उसको गिरा देती है, ऊपर वाले को नीचे गिरा देती है। ये ईर्ष्या का स्वभाव है। तो हनुमान जी की उसने छांव पकड़ी, लेकिन हनुमान जी की छांव में उसमें काली मां तो थी नहीं, वो तो राम जी का रूप था। हनुमान जी एक क्षण में उसका नाश कर दिया। इससे मुठिका एक ताहि मारी मारुत सुत भी, उसका वध कर दिया हनुमान जी ने, उसे नहीं छोड़ा। ये तीन नारियां मिली हनुमान जी को, सिंहिका, सुरसा और लंकनी। श्री, ये तीन प्रकार की माया है जीवन में। एक सतोगुणी माया है, एक रजोगुणी माया है और एक तमोगुणी माया। सत्वगुणी माया है सुरसा, रजोगुणी माया है लंकनी और तमोगुणी माया है सिंहिका। हनुमान जी साधक हैं। हनुमान जी ने बताया, श्री हनुमान जी ने बताया, तमोगुणी माया का वध कर देना चाहिए और रजोगुणी को, अधमरी लंकनी को उनने ठीक कर दिया, वध नहीं किया, और सिंह सुरसा को तो प्रणाम किया। सत्वगुणी माया को उनने प्रणाम किया, क्योंकि माया के विभिन्न स्वरूप हैं। सीता जी भी माया का रूप है। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया। तो इस तरह हनुमान जी लंका की यात्रा करते हैं और आगे जाते हैं। तो विभीषण के पास जब पहुंचते हैं, विभीषण भगवान के भक्त हैं और भक्तों के घर भक्त का जब आगमन हुआ, आइए भगवान का एक संकीर्तन करते हैं। काहे भटका हुआ है यहाँ आन के मन, कर ले भजन भगवान के। काहे भटका हुआ है यहाँ आन के मन, कर ले भजन भगवान का। तेरे धन सुतनार सारा जग परिवार, झूठा ये संसार सभी मतलब के यार। काहे भटका हुआ है यहाँ आन के मन, कर ले भजन भगवान का। काहे भटका हुआ है यहाँ आन के मन, कर ले भजन भगवान का।
दुनिया का दस्तूर है प्राणी, दुनिया का दस्तूर है प्राणी, धन दौलत सब आनी जानी, धन दौलत सब आनी जाने, क्यों करता है तू मनमानी, भटका हुआ है और के कर ले भजन भगवान, भटका हुआ है यहाँ आन के, कर ले भजन भगवान। हरि बोल। खाली हाथ चला जाएगा, खाली हाथ चला जाएगा, साथ में कुछ ना ले जाएगा, साथ में कुछ ना ले जाएगा, आखिर फिर तू बचता है, भटका हुआ है यह आन के कर ले भजन भगवान के, उपाय भटका हुआ भजन भगवान। तेरे धन सुतनार सारा जग परिवार, झूठा ये संसार सभी मतलब के यार, उपाय भटका हुआ आज के मन कर ले भजन भगवान। हनुमान जी परम संत है मित्रों, और परम भक्त भी हैं। संत और भक्त में कोई अंतर हो सकता है क्या? आपके मन में बात आ रही होगी। तो वास्तव में संत में और भक्त में भी थोड़ा अंतर होता है। अंतर ये होता है, संत बड़े सरल होते हैं, सरल संत सरल चित्त जगत हित जान स्वभाव सने, बाल विनय सुनि करी कृपा राम चरण रति। तो संत होते हैं सरल और भक्त थोड़े चतुर होते हैं। ये भी गोस्वामी जी ने लिखा है, राम भगत जग चार प्रकारा, सुकृति चारों अनग उदारा, चहूं चतुर कहूं नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्रिया। अब संत बड़े सरल होते हैं। श्री राम, धन्यवाद श्री। अब सरल का अर्थ क्या है? जैसे हम कहें श्री कि वो तो बड़े सरल हैं, बहुत ही सरल उनका स्वभाव है, वो बड़े सरल आदमी, हम बातचीत में करते हैं। लेकिन वास्तव में हमें ये जान लेना चाहिए कि सरल का अर्थ क्या होता है। सरल शब्द का मतलब क्या है? सरल किसको कहा जा सकता है? तो सरल में 3 अक्षर होते हैं। सरल शब्द, उसमें उसका अर्थ छुपा है। सरल शब्द आप लिखेंगे तो 3 अक्षर लिखना होगा आपको। सा रा ला, सरल। सीता राम लक्ष्मण, सरल। सीता राम लक्ष्मण, ये तीनों जिसके हृदय में निवास करते हैं, बस वही लोग सरल होते हैं दुनिया में। वो सबसे बड़े सरल, जिनके हृदय में भगवान का निवास, सरल। तो हनुमान जी संत भी हैं, और संत हमेशा एक बात का ध्यान रखना, संत धर्म और
भगवान जाने जो संत होता है, जो धर्म होता है और जो भगवान के कथाएं होती है, ये समाज को जोड़ने का काम करते हैं, ये समाज को तोड़ने का काम नहीं। संत भी समाज को जोड़ते हैं, जो जोड़ता है उसी को संत कहते हैं। संत की सबसे छोटी परिभाषा यही है, वो भक्त को भगवान से जोड़ते हैं, जीव को ब्रह्म से जोड़ते हैं, आत्मा को परमात्मा से जोड़ देते हैं, बस वो संत। संत उसी को मतलब संत उसी का नाम है, वो मिलाने का काम करते हैं। एक बार क्या हुआ कि प्रयागराज का कुंभ था, तो एक गांव के लोग सब वहां कुंभ में गए अमृत स्नान करने। उस गांव में एक कृपण व्यक्ति भी रहता था। उससे कहा कि आप भी जो है चलो प्रयाग में कुंभ स्नान करने। तो वो कभी जीवन में ऐसे गया नहीं था, लेकिन उसने कहा चलो। अब वो गया सपत्नी। अब वहां जाकर के धन्यवाद श्री राम, श्री राम जय राम। आदरणीय श्री राधे श्याम जी मीना साहब पीपलिया, धन्यवाद आपके लिए श्री राम। तो चलिए संकीर्तन। सुनो अंजनी के लाला जपू में तेरी माला, सुनो अंजनी के लाला जपू में तेरी माला। भक्तों का तुरंत वाला बुद्धि बल देने वाला, भक्तों का तुरंत वाला बुद्धि बल देने वाला। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम राम। आस पूरी करो सबका संकट हरो, आस पूरी करो सबका संकट हरो। राम भक्ति से भक्तों की झोली भरो, राम भक्तों से भक्ति की झोली भरो। आस पूरी करो सबका संकट हरो, आस पूरी करो सबका संकट हरो। राम भक्ति से भक्तों की झोली भरो, राम भक्ति से भक्तों की झोली भरो। सुनो अंजनी के लाला जपू में तेरी माला, सुनो अंजनी के लाला जपू में तेरी माला। भक्तों का तू रखवाला बुद्धि बल देने वाला, भक्तों का तू रखवाला बुद्धि बल देने वाला। जय सिया राम राम, जय सिया राम राम, जय सिया राम राम, जय सिया राम राम, जय सिया राम सिया राम सिया राम, जय सिया राम सिया राम सिया राम राम, जय सिया राम सिया राम सिया राम राम, जय सिया राम सिया राम सिया राम राम। अंजनी के लाला जपू में तेरी माला, सुनो अंजनी के लाला जपू में तेरी माला। भक्तों का तू रखवाला बुद्धि बल देने वाला, भक्तों का तू रखवाला बुद्धि बल देने वाला। जय सिया राम सिया राम सिया राम राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम।
सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। समय संपन्न हो चुका है। हनुमान जी लंका की तरफ गए हैं। कल की कथा में लंका की तरफ से आएंगे और इसी के साथ कल कार्यक्रम का संपन्न होगा। कार्यक्रम आज वाणी को विराम। श्री राम जय जय राम। अभी यज्ञ से संबंधित कार्यक्रम होना है। कल 12 बजे से 3 बजे कथा का समय रहेगा दिन में। कल आप सभी सज्जन 12 बजे पधारने की कृपा करें। अभी थोड़ा संकीर्तन, उसके बाद आरती प्रसादी वितरण होगा। सभी सज्जन महानुभाव, सभी माताएं बहनें आरती और प्रसादी लेकर ही सब अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान करेंगे। कल पुनः 12 बजे पधारने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। श्री राम जय राम। राम धुन लागे, श्री राम धुन लागे, ओ राम धुन लागे, श्री राम धुन लागे। राम धुन लागे, श्री राम धुन लागे। ओ राम धुन लागे, श्री राम धुन लागे। नैनों में श्री राम, अधरों पे श्री राम, ओ नैनों में श्री राम, अधरों में श्री राम। प्राणों में श्री राम, मेरी सांसों में श्री राम, और प्राणों में श्री राम, मेरी सांसों में श्री राम। राम रंग डूबा ओ राम रंग डूबा में राम अनुरागी। राम धुन लागे, राम धुन लागे, राम धुन लागे, श्री राम धुन लागे। आरती श्री रामायण देखे आरती श्री रामायण देखे कीरति कलित ललित से अपेखे गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अनुसारद वरन पवन सुत कीरति की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन घन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ग बखानी काकभुसुंड गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी की हो कलिमल हरण से रस पी के सुभग सिंगार मोते जुबती की गणन रोग भव मोरे अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आरोग्यार्थे मन्त्रपुष्पाञ्जलिः
हरि ओम मा जदने न जज्ञमाया जंत देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम दशरथात्मजाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्डाग्रजादिकरवेलरशालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद सुमन सुगंधित सुमन हित सुमन करे स्वीकार पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोल राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, यज्ञ नारायण भगवान की, व्यास जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, धरती माता की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, भारत हिंदू राष्ट्र की, आनंद कराने वालों की, आनंद करने वालों की, बस्ती माता की जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब सभी अपने यथास्थान